आज हम दुनिया की इस मुकद्दस जगह पर मौजूद हैं जहां अल्लाह के फरिश्ते उतरे। इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि जब बदर के लोगों ने फरिश्तों को आसमान से नीचे उतरते हुए देखा तो उनकी क्या हालत थी। उस दिन जिब्राइल किस जानवर पर बैठकर आसमान से नीचे उतरे। हजरत मीकाइल और जिब्राइल ने कुफ्फार के लश्कर में ऐसा किया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब सहाबा ने फरिश्तों को अपने साथ कुफ्फार से लड़ते हुए देखा तो उनके क्या जज्बात थे। इस जगह किस कदर सुकून है जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। इंसान जब इस मकाम पर कदम रखता है तो यूं महसूस होता है जैसे वो 1400 साल पीछे लौट गया हो। आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगता है कि कैसा वक्त होगा जब फरिश्ते इस मुकद्दस सरजमीन पर नाजिल हुए थे। दिल पर एक अजीब सी रूहानी कैफियत तारी हो जाती है और इंसान खुद को तारीख़ इस्लाम के इस अजीम और बाबरकत लम्हे का हिस्सा महसूस करने लगता है। इस पहाड़ की मिट्टी किस कदर बाबरकत है। जहां फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल और मिकाइल के कदम मुबारक लगे। इस पहाड़ का रंग तमाम पहाड़ों से मुख्तलिफ है। कहते हैं ये फरिश्तों के नूर की वजह से हुआ है। जो फरिश्ते बदर के दिन आसमान से नीचे आए, अल्लाह ने उन फरिश्तों को क्या मकाम दिया, ये तमाम तफसीलात किसी भी चैनल पर पहली बार बताई जा रही हैं। तमाम देखने वाले एक बार शुहदाए बदर को सलाम कह दें, ये हम सब पर उनका हक है। जब हुजूर मदीने से अबू सुफियान का रास्ता रोकने के लिए आए तो किसी के वहम वो गुमान में भी नहीं था कि कुफ्फार मक्का के साथ जंग हो सकती है। हुजूर का एक ही मकसद था कि अबू सुफियान के काफिले को किसी भी तरीके से रोका जाए। इसलिए किसी भी सहाबी ने जंग की तैयारी नहीं की थी। सहाबा किराम की तादाद 313 थी, जबकि उनके पास कुल 8 तलवारें और 6 ज़रहें थीं और कुफ्फार की तादाद तकरीबन 1000 थी। उनके पास 100 घोड़े और 700 ऊंट थे। कुफ्फार मक्का उस वक्त हर किस्म के सामान से लैस थे। हुजूर ने एक मजलिस मुनाकिद की और सहाबा किराम से फरमाया, कुफ्फार हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है। मुहाजिरीन में से बहुत से सहाबा ने खिताब किया। उनमें हजरत उमर भी शामिल थे, मगर हुजूर ने कोई खास तवज्जह न दी। फिर हजरत मिकदाद ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम मूसा के साथियों की तरह नहीं जो कहीं कि जा मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो। खुदा की कसम, आप जो भी कदम उठाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे जरिए आपकी आंखों को ठंडे अता करेंगे। इस वक्त साद बिन अबी उबादा खड़े होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, शायद आपका रूह सकन हमारी तरफ है। या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान लाए हैं, इस बात की शहादत देते हैं कि आप जो फरमाते हैं वह सब हक है। हमने आपसे अहद किया है कि हर हाल में आपकी इताअत करेंगे, इसलिए आपको अल्लाह की जानिब से जो हुक्म मिला है उसको जारी फरमाएं। कसम है उस जात की जिसने आपको दीन हक के साथ भेजा। अगर आप हमें समंदर में भी डाल दें तो हम में से कोई भी आदमी आपसे पीछे नहीं रहेगा। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि हमारा किससे मुकाबला हो रहा है। साद बिन अबी उबादा की बात सुनकर आपका चेहरा खुशी से खिल उठा। जंग से एक दिन पहले कुरैश बहुत खुश थे। वह एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनके पास तो तलवारें भी मौजूद नहीं, लिहाजा इन लोगों को शिकस्त देना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। हम कल इनके साथ वह करेंगे कि अरब में इनका वजूद भी बाकी नहीं रहेगा। कुफ्फार का हर आदमी तकब्बुर से लबरीज था। हुजूर को जब पता चला कि अबू जहल, उतबा, शैबा सब जंग करने के लिए आ रहे हैं तो आपने फरमाया, मेरे सहाबा मक्का वालों ने अपने जिगर के टुकड़े तुम्हारी तरफ फेंक दिए हैं। सारी रात हुजूर अल्लाह की हम्द व सना बयान करते रहे, रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगते रहे। या अल्लाह, जिस मदद का तूने मुझसे वादा किया था वह भेज दे। या अल्लाह, इस उम्मत का फिरौन अबू जहल बच कर न जाने पाए। या अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो रुए जमीन पर तेरी इबादत के लिए कोई नहीं रहेगा। हुजूर के कंधे से बार बार चादर गिर पड़ती तो अबू बकर खैमे में जाकर वो चादर दोबारा आपके कंधे पर रख देते। आखिरकार आपको इस कदर रोता देखकर
अबू बकर से रिहा न गया। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, बस कर दें, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। आप खामोश हो गए, फिर फरमाने लगे, ए अबू बकर, खुशखबरी सुन लो, जबराइल आए थे। वो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपसे उस वक्त तक जदा ना हूं जब तक आप राजी ना हो जाएं। चुनांचा में राजी हो गया। इसके बाद हुजूर सो गए, जबकि सारी रात बारिश होती रही। सहाबा के खीमे ऊंची जगह पर थे, जबकि कुफ्फार के खीमे ढलवान की जानिब थे, जिसकी वजह से सारा पानी उनके खीमों में दाखिल हो गया। कुफ्फार सारी रात पानी की वजह से सो न सके। जब हुजूर की आंख खुली तो आपने अबू बकर सिद्दीक को खुशखबरी सुनाई कि जिब्राइल अपने घोड़े की लिगाम थामे हुए आए हैं। दोस्तों, ये वह पहाड़ी है जिस पर फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। फरिश्तों के नूर से ये रियत में तब्दील हो गई। जब जिब्राइल इस पहाड़ी पर उतरे तो उनके पास सुर्ख रंग का घोड़ा मौजूद था, जबकि मिकाइल भी उनके साथ मौजूद थे। शादी और पैदल जाना अपन। एक आदमी जंग में बचा हुआ माल चुराने के लिए पहाड़ी की एक चोटी पर छुप गया। जबकि उनमें से एक ने फरिश्तों को देखा तो उसी वक्त हलाक हो गया। सहाबे अकराम ने देखा कि कोई अनजानी ताकत जंग में मौजूद है। एक सहाबी किसी काफिर को मारने के लिए गए, मगर उनके पहुंचने से पहले ही उसका सर तन से जुदा हो चुका था। मिकाइल फरिश्ते ने इस कदर तेज आंधी चलाई कि हर चीज तहस नहस हो गई। हजरत हकीम बिन हिजाम, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो कहते हैं कि उन्होंने फरिश्तों को अपनी आंखों से देखा। आसमान एक सियाह चादर की तरह ढा हुआ था। फरिश्तों के आगे जो भी काफिर आया, फरिश्तों ने उसका काम तमाम कर दिया। मुसलमानों ने जब फरिश्तों को देखा तो उनके हौसले मजीद बढ़ गए। उन्हें इस बात का पता चल गया कि अल्लाह की मदद आन पहुंची है। जंगी बद्र के दिन फरिश्तों के हाथों कत्ल होने वाले काफिर एक अलग ही पहचान रखते थे। उनकी गर्दनों और हर जोड़ पर जर्ब का निशान मौजूद था। जर्ब इस किस्म की थी जैसे वो जगह आग से दागी गई हो। एक दफा हुजूर ने जिब्राइल से पूछा, फरिश्तों में सबसे ऊंचा मकाम किसका है? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हां उन फरिश्तों का मकाम सबसे ऊंचा है जिन फरिश्तों ने गज़वा बदर में शिरकत की। हजरत साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं, मैंने बद्र के दिन दो आदमियों को हुजूर की हिफाजत करते हुए देखा। अल्लाह ने कुरान मजीद में भी फरिश्तों की मदद का जिक्र किया है। अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की जबकि तुम नहायत ही कमजोर थे। एक तरफ 313 जिनके पास सिर्फ 8 तलवारें थीं
और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर। फिर अल्लाह ने कैसे मदद की, ये इसकी तकदीर और नसरत थी। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और कहा कि मैं 1000 फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करने वाला हूं जो लगातार आने वाले होंगे। फिर अल्लाह ने फरमाया, जब उसने तुम पर अपनी तरफ से इत्मीनान के लिए ऊंग तारी कर दी और आसमान से तुम पर पानी उतारा ताकि उसके जरिए तुम्हें पाक करे, तुमसे शैतान की गुंदगी दूर करे, तुम्हारे दिलों को मजबूत करे और उसके जरिए तुम्हारे कदम जमाए। अल्लाह ने फरमाया, और याद करो जब तुम तादाद में थोड़े और जमीन में कमजोर समझे जाते थे, डरते थे कि लोग तुम्हें अचक न लें, तो अल्लाह ने तुम्हें पुनाह दी, अपनी मदद से तुम्हें कुव्वत दी और तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क अता फरमाया। अल्लाह ने मजीद फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और रसूल की पुकार पर फौरन लबेक कहो जब रसूल तुम्हें इस चीज की तरफ बुलाएं जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है, और जान लो कि अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है और उसी की तरफ तुम सबको जमा किया जाए।